नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा में जो श्रम कानून संबंधी 3 विधेयक पास हुए हैं उनके बारे में जानेंगे सब कुछ। क्या इन विधेयकों में सरकार ने संशोधन किए हैं, मजदूरों के हक में हैं या उनके हक में नहीं है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। आप सभी देख रहे होंगे, आपके सामने एक पिक्चर है। इन सभी को तो आप पहचानते ही होंगे। ये इस देश की धरोहर है, इस देश की आधारभूत संरचना की नींव के पत्थर अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो इन्हीं मजदूरों को कहा जा सकता है। मजदूरों ने ही इस देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आप देख सकते हैं, इन्हीं से संबंधित आज हम जो बिल लोकसभा ने पास किए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं डिटेल में इस वीडियो में मजदूरों के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा में श्रम कानून संबंधी 3 विधेयक पास। सरकार ने किया श्रम सुधार का दावा, लेकिन मजदूर यूनियन कर रहे हैं विरोध। लोकसभा से पास ये तीनों बिल प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की परिभाषा को बदल सकते हैं, जिसका श्रमिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने वाली संस्था वर्किंग पीपुल्स चार्टर ने इन विधेयकों के वर्तमान स्वरूप को मजदूर विरोधी करार दिया है। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन याद रखना है कि मजदूरों के हक के लिए काम करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वर्किंग पीपुल्स चार्टर। ये इन बिलों का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इन विधेयकों के जरिए सरकार का इरादा श्रम सुरक्षा के ताबूत में आखिरी कील ठोकना है। जी हाँ दोस्तों, भारी विरोध जो है वर्किंग पीपुल्स चार्टर के द्वारा किया जा रहा है। आप हमारे वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। आने वाली आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे, ग्रुप डी, आरआरबी, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं व्यापम, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। बात करें आगे इसमें तो 22 सितंबर को विपक्षी पार्टियों के भारी विरोध के बावजूद सरकार ने देश में श्रम क्षेत्र में सुधार का दावा करते हुए लोकसभा में श्रम कानून से जुड़े 3 महत्वपूर्ण बिल पास कराए हैं। अब आपको इन बिलों के नाम याद रखना है, कौन कौन से बिल जो है संसद में लोकसभा में पास हुए हैं। तो पहला जो बिल है ये है सामाजिक सुरक्षा बिल 2020। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 है सामाजिक सुरक्षा बिल 2020। बात करें अगर दूसरे बिल की, तो दूसरा बिल है आजीविका सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता बिल 2020। तीसरा जो बिल है हमारा औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2020। ये 3 बिल जो है लोकसभा में सरकार के द्वारा पास कर दिए गए हैं। अब यहाँ से ये राज्यसभा में जाएंगे, वहाँ पे इन पर बहस होगी और उसके बाद वहाँ राज्यसभा में इनको पास किया जाएगा। बात करें हम कि आगे क्या है, तो आगे श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने विधेयकों को पेश करते हुए कहा कि सरकार श्रम एवं रोजगार संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 233 सिफारिशों में से 174 को स्वीकार कर लिया है, इसलिए इन विधेयकों के स्वरूप में अमूलचूल बदलाव आया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने व्यापक अध्ययन और परामर्श के बाद ही इन विधेयकों को तैयार किया है। इनका मसौदा तैयार करते वक्त 9 त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की गई थी। जहाँ दोस्तों हमारे जो श्रम और रोजगार संबंधी मंत्री है संतोष गंगवार, उन्होंने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि ये जो बिल है ये सरकार ने श्रम एवं रोजगार संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 233 सिफारिशों में से 174 को मान लिया है। कोई भी बिल लोकसभा में पेश होने से पहले संसदीय स्थायी समिति के पास जाता है, वो कुछ अपनी सिफारिशें देते हैं, उसके बाद ही जो बिल है लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो यहाँ पे जो संसदीय स्थायी समिति जो थी उसने 233 सिफारिशें की थी, जिनमें से 174 सिफारिशों को सरकार के द्वारा मान लिया गया है। आगे देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए इनका ट्वीट भी है। इनका ट्वीट है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, जो हमारा मंत्रालय है लेबर मंत्रालय, उसके द्वारा ट्वीट किया गया है कि द मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री संतोष गंगवार इंट्रोड्यूस द 3 लेबर कोड इन लोकसभा हेराल्डिंग द पाथ ऑफ गेम चेंजिंग लेबर वेलफेयर रिफॉर्म इन द कंट्री। तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ये ट्वीट है। इन्होंने बताया है कि इन्होंने ये 3 बिल लोकसभा में पास किए हैं। आगे देखते हैं क्या इन बिलों में। और हालांकि असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने वाली संस्था वर्किंग पीपल चार्टर ने इन विधेयकों के वर्तमान स्वरूप को मजदूर विरोधी करार दिया है।
उनका कहना है कि इन विधेयकों के जरिए सरकार का इरादा श्रम सुरक्षा को के ताबूत में आखिरी कील ठोकना है। इससे ये पता चलता है कि इन बिलों को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस सहित प्रमुख विपक्षी दलों का भी कहना है कि ये श्रम कानून मजदूर विरोधी और पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। पहले आर्थिक सुस्ती और फिर लॉकडाउन के बाद देश में श्रमिकों की हालत पहले से ही खराब है। ये श्रम कानून और इन्हें भी कमज़ोर बनाएंगे। कभी भी हायर और फायर की नीति के कारण कंपनियों को मनमानी करने का मौका मिलेगा। साल 2019 में व्यापक विरोध के बावजूद वेतन संहिता विधेयक पारित कर दिया गया था, जबकि 3 अन्य विधेयकों को कई दौरों की बातचीत और परामर्श के बाद हाल ही में 19 सितंबर को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है। सरकार का दावा है कि उन्होंने श्रमिक यूनियनों की सभी मांगों को गंभीरता से इन बिलों में शामिल किया है। वहीं वर्किंग पीपल चार्टर ने एक बयान में कहा है कि इन विधेयकों के वर्तमान स्वरूप में श्रमिक यूनियनों का लगभग कोई भी सुझाव सार्थक रूप से शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ भी दावा है कि यह विधेयक असंगठित क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है, जिनमें प्रवासी मजदूर भी शामिल है। साथ ही वे स्वरोजगार नियोजित श्रमिकों, घर पर काम करने वाले श्रमिकों और अन्य कमजोर समूहों को किसी भी तरह से सामाजिक सुरक्षा देने में बुरी तरह से विफल रहे हैं। श्रमिक यूनियनों के विधेयक से क्यों आपत्ति? आइए जानते हैं कि जो श्रमिक यूनियन है उन्होंने इस विधेयक पर आपत्ति क्यों जताई है। बात करते हैं हम पहले बिल की, जिसका नाम है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के संबंध में श्रमिक यूनियनों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह सामाजिक सुरक्षा को एक अधिकार के तौर पर महत्व नहीं देता। संहिता की धारा 2, 6, 10 और उससे अधिक भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों की पुरानी सीमा को बरकरार रखती है। इस विधेयक में व्यक्तिगत आवासीय निर्माण कार्य, जो कि दैनिक मजदूरी के तौर पर बड़े स्तर पर लोगों को काम देता है, को संहिता के प्रावधानों से बाहर रखा गया है। आपको समझने की ज़रूरत यह है यहाँ पे कि जो इस बिल की संहिता की धारा 2, 6, 10 और उससे अधिक भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों की पुरानी सीमा को बरकरार रखती है। इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है नया। इस विधेयक में व्यक्तिगत आवासीय निर्माण कार्य, जो कि दैनिक मजदूरों के तौर पर बड़े स्तर पर लोगों के काम देता है, को संहिता के प्रावधानों से बाहर रखा गया है। इसके साथ ही भविष्य निधि के लिए केवल उन प्रतिष्ठानों को ही मान्य किया गया है जहाँ 20 या अधिक कर्मचारी हैं वो, जबकि लाखों सूक्ष्म और लघु उद्योगों को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 20 या उससे अधिक कर्मचारी जहाँ होंगे उसी को इस बिल के अंतर्गत लिया गया है। बाकी लघु और सूक्ष्म जो उद्योग होते हैं, जहाँ पे 2, 4, 5 वर्कर काम करते हैं, उनको इससे बाहर रखा गया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे जो उद्योग हैं वहाँ पे 2, 4, 5, 10 लोग भी काम करते हैं। सीधे शब्दों में इसका मतलब यह है कि ऐसे कर्मचारी जो उन प्रतिष्ठानों में काम करते हैं जहाँ कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे अधिक हो, केवल वे ही सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत दावा कर सकते हैं। पुणे निवासी एक श्रमिक कार्यकर्ता चंदन कुमार कहते हैं कि इस देश में श्रम कानूनों की एक पारंपरिक राजनीति रही है, जो एक बड़ी संख्या में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा कानूनों के दायरे से बाहर कर देती हैं। चंदन कहते हैं कि कोरोना वायरस संकट के दौरान मजदूरों का जो बुरा हाल हुआ है, उसे देखते हुए भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए था और मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा उपायों और मातृत्व लाभों पर बेहतर काम करना चाहिए था। लेकिन संसद में पेश किए गए तीनों विधेयकों में सरकार ने इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। श्रमिक यूनियनों की यह भी मांग है कि अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिकों, विभिन्न राज्यों में काम करने जाने वाले श्रमिकों को अलग अलग वर्गीकरण किया जाए। इसके साथ ही उनके कल्याणकारी कोष में योगदान के लिए उचित एवं प्रणाली की व्यवस्था की जाए, जिससे कि काम करने वाली इस अस्थायी आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा शामिल हो। वर्तमान में अंतर्राज्य प्रवासी कामगार रोजगार और सेवा की स्थिति का विनिमय अधिनियम 1979 अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को नियंत्रित करता है। केवल 5 या अधिक प्रवासी श्रमिकों पर ही लागू होता है, लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार यह सीमा को बढ़ाकर 10 कर्मचारी या उससे अधिक कर दिया गया है। श्रमिक कार्यकर्ता यहाँ भी आरोप लगाते हैं कि लोकसभा में पेश किए गए तीनों विधेयक इंस्ट्रा स्टेट माइग्रेंट वर्कर, यानी उसी राज्य के भीतर चल रहे पलायन पर चुप हैं, जो देश में प्रवासी श्रमिकों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। खेतीहर मजदूर व्यावसायिक सुरक्षा से वंचित। इस कानून में जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, वो इस सुरक्षा से वंचित किए गए हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक 2020। आइए जानते हैं इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। तो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कामकाजी परिस्थितियों को विनियमित करने वाले कानूनों को समेकित और संशोधित करने का प्रयास करता है। हालांकि वर्किंग पीपल चार्टर ने हालिया बयान में कहा है कि यह विधेयक आर्थिक गतिविधियों की कई नई शाखाओं को छोड़ देता है।
विशेष रूप से कृषि क्षेत्र जो भारत की कुल कार्यशील आबादी का 50% से अधिक हिस्से को रोजगार देता है। संस्था का आरोप है कि यह विधेयक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के एक बड़े हिस्से को छोड़ देता है, जैसे कि छोटी खदानें, होटल, छोटे भोजनालय, मशीनों की मरम्मत, निर्माण, ईंट भट्टे, हथकरघे, कालीन या कारपेट निर्माण। ऐसे कई श्रमिक या कर्मचारी जो संगठित क्षेत्रों में अनौपचारिक तौर पर काम कर रहे हैं, जिसमें नए क्षेत्र और उभरते हुए क्षेत्रों जैसे आईटी और आईटीएस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स समेत कई क्षेत्र शामिल हैं। श्रमिक यूनियनों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्वागत किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दैनिक श्रमिकों और खेत मजदूरों सहित सभी श्रमिकों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और कार्यस्थल में बेहतर माहौल की मांग की है। चंदन का कहना है कि महाराष्ट्र में गन्ना काटने वाले हजारों ऐसे श्रमिक हैं जो राज्य के भीतर ही एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करते हैं। वे बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते हैं। इन श्रमिकों की कोई औपचारिक मान्यता नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें श्रमिकों को मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाते हैं। सरकार का हालिया विधेयक ऐसे श्रमिकों की उपेक्षा करता है। दैनिक वेतनभोगी श्रमिक और खेत मजदूर पहले से ही असुरक्षित हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट 2019 में भारत में दुर्घटना होने वाली मौतों और आत्महत्या के आंकड़ों के अनुसार देश में आत्महत्या से मरने वाले लगभग 1/4 लोग दिन दिहाड़ी मजदूर हैं। वहीं सरकार साल 2019 में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 10,281 है, जो कि देश के कुल 1,29,123 आत्महत्याओं का 7.4% है। वहीं बीते साल आत्महत्या करने वाले किसानों में से लगभग 5,957 किसान थे, जबकि 4,324 42% खेतिहर मजदूर थे। रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में आत्महत्या सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, जहां 38% थी। इसके बाद कर्नाटक में 19%, आंध्र प्रदेश में 10%, मध्य प्रदेश में 5% और छत्तीसगढ़ में 4.9% रहा है। यह विधेयक ऐसे श्रमिकों द्वारा स्वघोषणा और डेटा शीट को भरने और उनका पंजीयन करने की बात करता है, लेकिन यह विधेयक ये भी बताता है कि इन चीज़ों का ज़मीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाएगा। इसमें यह नहीं बताया गया है कि इन सब चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाएगा। वर्किंग पीपल्स चार्टर का कहना है कि इस विधेयक से जुड़ा एक अन्य विवादास्पद मुद्दा यह भी है कि यह ठेकेदारों पर श्रमिकों की सुरक्षा का दबाव डालता है, न कि प्रमुख नियोक्ताओं या मालिकों पर। सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध पर नियोक्ताओं पर कोई जिम्मेदारी तय करने की वजह से यह विधेयक मजदूरों के हित में नहीं है। इसके साथ ही यह दैनिक और साप्ताहिक घंटों के लिए भी न्यूनतम मानक तय नहीं करता। वर्किंग पीपल चार्टर का कहना है कि इस विधेयक से जुड़ा एक अन्य विवादास्पद मुद्दा यह है कि ठेकेदारों पर श्रमिकों की सुरक्षा का दबाव डालता है, ना कि नियोक्ताओं या मालिकों पर। जी हाँ दोस्तों, ये विधेयक ये कहता है कि जो ठेकेदार है उनके ऊपर तो दबाव डालता है, लेकिन जो मालिक और नियोक्ता है उनके ऊपर इस प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाता है। अब बात करते हैं हड़ताल करने का अधिकार। श्रमिक यूनियनों का दावा है कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 जो विधेयक है इसमें मजदूर की परिभाषा को सीमित भी करता है। इसमें लाखों नए और मौजूदा श्रेणियों के वैधानिक औद्योगिक संबंध संरक्षण के दायरे से बाहर छोड़ दिया जाएगा, जिसमें प्लेटफॉर्म श्रमिक, प्रशिक्षुक, आईटी श्रमिक, स्टार्टअप और लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम में कार्यरत, स्वनियोजित श्रमिक, घर आधारित श्रमिक, असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, वृक्षारोपण श्रमिक और मनरेगा श्रमिक शामिल हैं। इसके साथ ही दूसरी ओर हड़ताल की परिभाषा के तहत किसी उद्योग में कार्यरत 50% या उससे अधिक श्रमिकों द्वारा एक निश्चित दिन पर ही आकस्मिक अवकाश को शामिल किया गया है। यह श्रमिकों के प्रदर्शनों में भाग लेने की क्षमता को बाधित करता है। यहाँ भी आरोप लगाया जा रहा है कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 श्रमिकों पर जाति करने के लिए मालिकों को खुली छूट देगी। इस विधेयक के अनुसार अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना कर्मियों की जब चाहे छटनी कर सकेगी। लोकसभा में श्रम विधेयक पेश किए जाने के दौरान सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह विधेयक मजदूरों के हड़ताल के अधिकार को प्रतिबंधित करता है और राज्य या केंद्र सरकारों को छटनी करने की अनुमति देता है। हालांकि श्रम और रोजगार मंत्री गंगवार ने लोकसभा को सूचित किया कि सरकार के विभिन्न हितधारकों के साथ इन विधेयकों पर व्यापक विचार विमर्श किया है और 6000 से अधिक टिप्पणियों ऑनलाइन प्राप्त हुई के बाद यह बिल स्थायी समिति को भेजा गया व उनकी 233 सिफारिशों में से 174 को स्वीकार किया गया है। लोकसभा में श्रम और विधेयक को पेश करते हुए सरकार के श्रम और क्षेत्र के सुधार का दावा किया, लेकिन मजदूर यूनियन सरकार पर अनौपचारिक क्षेत्र और प्रवासी श्रमिकों की उपेक्षा करने का आरोप लगा रहे हैं। टंडन कहते हैं कि यह विधेयक कामगारों को एक पहचान प्रदान करने में विफल है, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित परिस्थितियों की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन हमें डर है कि अन्य विधेयकों की तरह सरकार बहुमत के बल पर इस विधेयक को भी पारित कर लेगी। सरकार के इस तरह के
कदमों का विरोध करने के लिए एकजुटता की आवश्यकता है। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार के द्वारा ये सब बदलाव मजदूरों के हित और अहित में किए गए हैं। आप इसको देखकर, इसको पढ़कर आप स्वयं विचार करें कि क्या सरकार ने मजदूरों के लिए ये जो बिल पास किए हैं ये सही है या गलत है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।